नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। अब बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड ज़रूरी क्यों होता है ट्रेडिंग में और कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो क्या होता है कि जब हम चार्ट को देखते हैं तो चार्ट को देखने के साथ साथ क्या होता है कि बैक में हमारे माइंड में भी डाटा फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। और डाटा फ्लक्चुएट होता है मतलब क्या रहता है कि कभी कभी वो स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम वो फ्लक्चुएशन जो चार्ट का जो फ्लक्चुएशन है वो देखते देखते अनकॉन्शियस वाली कंडीशन में पहुंच जाते हैं। और जब हम अनकॉन्शियस वाली कंडीशन में पहुंच जाते हैं तो हमारे डिसीज़न क्या है, उल जलूल होने लगते हैं, या कहना चाहिए कि बिना देखे बिना सोचे समझे हमारी एंट्री होने लगती है, हम एग्ज़िट लेने लगते हैं। और एक्चुअल जो रियल कंडीशन रहती है मार्केट की वो हम देख ही नहीं पाते, अपने हिसाब से ही ट्रेड करने लगते हैं, कुछ भी ट्रेड करने लगते हैं, कभी भी ट्रेड करने लगते हैं। तो ये जो स्थिति होती है ना, इससे बचने के लिए जो है बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड ज़रूरी है, और वो हर समय होना ज़रूरी है ड्यूरिंग ट्रेडिंग। तभी वो होगा ना, तभी हम हमारे जो है डिसीज़न सही ले पाएंगे, हम जो मार्केट की एक्चुअल कंडीशंस हैं उसको देख पाएंगे, और वाकई में हमारी एंट्री या एग्ज़िट बनता है कि नहीं बनता है, या फिर हमारी जो है स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, या फिर हमको रियलिस्टिक टारगेट कहाँ लगाना चाहिए। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं ना, रियलिस्टिक जो कंडीशंस है मार्केट की, वो देखकर ही हमारा ट्रेडिंग रहे। अब ये जब ही रहेगा जब हमारा बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड रहेगा। तो इसीलिए ना ट्रेडिंग में बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड को बनाया कैसे जा सकता है। तो देखिए, इसका क्या है कि थोड़ा सा प्रोसीजर है ना, बहुत आसान है, लेकिन वो आसान चीज़ हमसे होती नहीं है। देखिए, इसके लिए क्या है, हमको सबसे पहले चाहिए हमारा एज चाहिए, हमको ट्रेडिंग प्लान चाहिए, हमको हमारी चेकलिस्ट चाहिए जिसके हिसाब से हम एंट्री और एग्ज़िट करें। हमारा फुल प्रूफ जो है प्लान चाहिए जिसके हिसाब से हम ट्रेडिंग करें, हमारा काम करें, ठीक है। और जब मार्केट को हम देखते हैं, जब हम कैंडल्स को देखते हैं और वो जो फ्लक्चुएशन है उससे बचने के लिए हमको बिफोर ट्रेडिंग सेशन शुरू होने के पहले जो है हम मेडिटेशन करें, रेगुलर मेडिटेशन करें। तो मेडिटेशन करने से क्या होगा कि हमारा जो है दिमाग में जितनी भी पिछले दिनों की उथल पुथल है, या जो भी टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है, या जो थॉट्स है फ्रिक्वेंटली हमारे माइंड में चल रहे हैं, या जो एक पुराना जो पैटर्न है वो चल रहा है, उन सारी चीज़ों में लग जाएगा विराम। और जब विराम लग जाएगा तो हम प्रेजेंट कंडीशन में आ जाएंगे। प्रेजेंट कंडीशन में आ जाएंगे मतलब हम कॉन्शियस वाली स्थिति में आ जाएंगे। एक्चुअल जो मार्केट में जो डाटा है, एक्चुअल जो मार्केट हमको बताना चाह रहा है, जो सारी मार्केट की कंडीशन है, उसको देखते हुए अपना काम करेंगे, न कि हम हमारे बैक में जो डाटा है, हमारे माइंड में जो डाटा है, या हमारा जो पुराना जो पैटर्न जो चला आ रहा है उस बेसिस पे हम ट्रेडिंग करेंगे। तो ये चीज़ है ना सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग में। अब क्या होता है, बोलने में ये इतना आसान रहता है कि यार ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ना जब होता है तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ है ना डिपेंड करती है प्रैक्टिस के ऊपर। अब जैसे मान लो आपने आज ये वीडियो देखा और आपने कल से स्टार्ट किया इस चीज़ को करना, तो आप अपना एक नोटबुक बना लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए, उसमें आप रेगुलर जब जर्नलिंग करते हैं ना तो इस चीज़ को भी शामिल कीजिए कि ये करने के बाद मेरे परफॉर्मेंस में कैसा फ़र्क आया, या मैं अपने आप में कैसा फील कर रहा हूँ, या मेरी जो पुरानी वाली जो स्थिति अभी तक चली आ रही थी, चाहे हम फ्रिक्वेंटली डिसीज़न लेने की, बिना सोचे समझे डिसीज़न लेने की, या जो है एक्चुअल कंडीशन को ना देखने की जो स्थिति जो चली आ रही थी, उसमें कहाँ तक विराम लगा। और जब आप ऐसा कर लेंगे ना तो धीरे धीरे करके अपने आप पे कंट्रोल करने लगेंगे, यथास्थिति को देखने लगेंगे, एक्चुअल कंडीशंस को समझने लगेंगे, और वाकई में जो है कॉन्शियस वाली जो स्थिति में आ जाएंगे, और वाकई में एंट्री बनती है या नहीं बनती है ये थोड़ा सा रुकना चाहिए। ये एनालिसिस खुद समझ पाएंगे, खुद कर पाएंगे, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। और जब परफॉर्मेंस बढ़ने लगेगा तो अपने आप पीएनएल में जो है स्थिति
क्लियर होती जाएगी। क्या होता है कि जैसे बूम एंड बस्ट साइकिल होता है ना, कि हमारा कभी जो है ऊपर चला गया मतलब प्रॉफिट हो गया, या कभी लॉस चला गया, हमने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया। तो ये जो सारी कंडीशंस है ना, ये जो है ना अनरेगुलेटेड जो है अनकंट्रोल वाली जो स्थिति है ना, वो तभी होती है जब हमारे प्लान पे हम स्टिक नहीं रहते, हम बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहते, और हमारे जो एक्शंस है ना वो यथास्थिति को देखते हुए नहीं होते, कॉन्शियस स्थिति को देखते नहीं होते। इस कारण ना ये सारी स्थिति क्रिएट होती है। तो ये बोलने में क्या रहता है कि बहुत चीज़ छोटी रहती है, लेकिन इसके इम्पैक्ट तो बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वो तो सीधे सीधे P&L पे हमारा शो होता है ना वो सारी चीज़ें। और एक्चुअल में हम हमारा परफॉर्मेंस जो है ना डेली बेसिस पे ट्रैक करते हैं। और देखिए सीधी सी बात है, हम है ना 4, 5, 10 दिन का, 15 दिन का, महीने भर की चीज़ों को देख के एक व्यू नहीं बना सकते कि यार हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। सपोज़ करो कि हम मान लो कि एक वीक हमारा परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हुआ, लेकिन वो उस स्थिति में जो है एप्लीकेबल है कि जब हमारी जो है ना एज हो, हमारा ट्रेडिंग प्लान हो, और हमारा जो है चेकलिस्ट का कंडीशंस हो, उस बेसिस पे हम काम करें तो ही वो एप्लीकेबल है, अदरवाइज़ तो फिर वो तो गड़बड़ ही है। तो मेरा कहने का साफ साफ मतलब है कि हम एक जो है हफ्ते का जो परफॉर्मेंस को देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हो सकता है कि मार्केट की कंडीशन उस समय वैसी नहीं रही होगी और हुई हो और हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए हों। लेकिन यहाँ पे बात होती है कि आपकी एंट्री कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा हो रही है, एक दिन में आप बहुत ज़्यादा ट्रेड ले रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो वो ओवर ट्रेडिंग क्यों हो रही है? वो ओवर ट्रेडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि आप एक्चुअल कंडीशन को देख ही नहीं रहे हो। वो ओवर ट्रेडिंग इसलिए हो रही है कि आप जो प्रेजेंट जो डाटा है उस पर यकीन ही नहीं कर रहे हो। आप वो ओवर ट्रेडिंग इसलिए हो रही है कि आपके माइंड में जो चीज़ें चली आ रही है, जो आपके माइंड में जो थॉट है, आपका जो टर्बुलेंस है आपके माइंड में, उसी बेसिस पे आप काम कर रहे हो, इसलिए वो ओवर ट्रेडिंग हो रही है। तो या फिर जो हम हमारे प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हैं इसलिए वो ओवर ट्रेडिंग हो रही है। तो ये ओवर ट्रेडिंग में 2 तरह के नुकसान होते हैं। देख तो एक तो डायरेक्टली जो है लॉस होता है वो अलग, दूसरा हमारा ब्रोकरेज का भी बहुत बड़ा लॉस होता है, वो भी एक अपने आप में दिक्कत है। तो ये क्या होता है ना कि एक साइक्लिक पैटर्न रहता है, एक बिहेवियर पैटर्न रहता है जिसको जो है ना हमेशा एक जैसा चलता रहता है। और ये इस पे ना लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है अगर प्रॉफिटेबल बनना है। और लगाम लगाने के लिए, प्रॉफिटेबल बनने के लिए अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा, कॉन्शियस वाली स्थिति में हमेशा रहना पड़ेगा ड्यूरिंग ट्रेडिंग। और जो है एक्चुअल कंडीशन जो दिख रही है ना मार्केट की, उसको देखना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें ना तभी संभव है जब बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड रहेगा। और बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड तभी संभव है जब हम अपने आप पे ध्यान दें, जर्नलिंग करें, चीज़ों को एक चीज़ को डिटेल में लिखें कि हमारा बिहेवियर ऐसा है, मैं ऐसा करता हूँ। बिल्कुल लिखना चाहिए कि मैं ऐसा करता हूँ, क्यों करता हूँ, और उसका रूट कॉज जो है, तो क्या, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम ना अपने आप को जान पाएँ, अपनी कंडीशंस को जान पाएँ, कि वो ट्रिगर पॉइंट एक्चुअल में जान पाएँ कि जिस ट्रिगर पॉइंट के कारण ना जब हम मार्केट में काम करते हैं तो एक हम जैसे क्या हुआ कि हमने कोई चार्ट देखा, हमारी एंट्री करी, लेकिन क्या होता है स्पेशली जो ऑप्शंस के केस में या इंट्राडे में ये चीज़ें बहुत होती है। तो क्या होता है कि है ना एंट्री करी, और एंट्री करने के बाद में भले हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया या हम एग्जिट हो गए, तो भी हम बार बार करने लगते हैं। तो वो इसलिए करने लगते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो ट्रिगर होता है हमारे माइंड में, जिसके कारण हमारा ये वाला जो बिहेवियर पैटर्न है ना क्रिएट हुआ है। तो उसको अपने आप को समझना पड़ेगा, और वो समझने के लिए क्या चाहिए? बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड के लिए बिल्कुल सजग रहना ज़रूरी है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका मेडिटेशन ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अपने प्लान पे जो है स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। अब खासकर अपना एज पे जो है कि मैं करूँगा तो केवल ऐसे ही करूँगा, अदरवाइज़ इंतज़ार करूँगा, ठीक है ना। और आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें है ना धीरे धीरे करके समझ में आ रही होगी। हमारा जर्नी चल रहा है माइंडसेट
क्रिएट करने का ट्रेडिंग के लिए। और इसके काफ़ी सारे वीडियो बहुत अच्छे हैं, लोगों ने काफ़ी तारीफ़ करी है इस बारे में, और उनको एक्चुअल में ये देख के काफ़ी फ़ायदा भी मिला है, उनका खुद पे कंट्रोल भी होने लगा है। तो आशा करता हूँ कि आप भी सर्कुलेट करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले, वो भी अपने आप में सुधार कर पाएँ और वो भी अच्छी तरह आपकी तरह प्रॉफिटेबल बन पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।